पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिवहर ब्लॉक सभागार में अटेवा शिवहर के ब्लॉक संयोजक आशुतोष यादव की अध्यक्षता में अटेवा की पंचायत राज विभाग के कर्मचारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला संयोजक मोहम्मद इरफान खान ने कहा कि पेंशन हमारी बुढ़ापे की लाठी है। पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई किसी एक कर्मचारी की नहीं, हम सबकी है। उन्होंने कहा कि सड़क से लेकर संसद तक हम सब तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर देती। जिला महामंत्री राजकुमार गुप्ता ने नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम में अंतर बताते हुए कहा कि एनपीएस सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसमें हमारा ही पैसा हमारे वेतन से काटकर एक प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है जो इसे शेयर मार्केट में लगाती है, जिसकी वापसी की कोई गारंटी नहीं है, जिसका अटेवा विरोध करती है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों, सैनिकों, शिक्षकों और सभी कर्मचारियों के हित में सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे। इसी में देश का भला है और हम सभी कर्मचारियों का भला है। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर 2023 को हम सभी दिल्ली में एक बड़ी रैली करेंगे जिसमें पूरे देश के कर्मचारी शामिल होकर सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। श्री गुप्ता ने कहा कि हम सभी कर्मचारी निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। हम सभी की एक छोटी सी मांग है कि सरकार पुरानी पेंशन बहाल कर दे। अटेवा के ब्लॉक व जिला संरक्षक सुरेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि यह कैसी दोगली नीति है कि नियम कानून बनाने वाले मंत्री, सांसद और विधायकों को वेतन और पद पर न रहने पर पेंशन चाहिए और वहीं जीवन के 62 वर्षों तक कर्तव्य पद पर अडिग रहकर अपना फर्ज निभाने वाले कर्मचारियों की पेंशन समाप्त करके उनका हक मारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन कोई भीख नहीं है, कर्मचारियों का अधिकार है। संविधान में भी कहा गया है कि पेंशन कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है, किंतु वर्ष 2004-2005 में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने यह कहकर कर्मचारियों की पेंशन समाप्त कर दी कि पैसा नहीं है। जब देश आर्थिक रूप से कमज़ोर था तब सरकार पेंशन देती थी। आज देश आर्थिक रूप से समृद्ध है, आर्थिक रूप से मजबूत है, तो सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी। उन्होंने कहा कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती तब तक हम सभी शांत नहीं बैठेंगे, अपने अधिकार की लड़ाई लड़कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती और हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। ब्लॉक संयोजक आशुतोष यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में होने वाली रैली में शामिल होने के लिए अब तक शिवहर से 35 लोगों ने अपना टिकट रिजर्वेशन करा लिया है। उन्होंने बताया कि शिवहर ब्लॉक से 200 से अधिक कर्मचारी रैली में जाएंगे। इस मौके पर जिला कोषाध्यक्ष अंजनी मौर्य, जिला प्रवक्ता मयंक सिंह, राजीव वर्मा, अंजलि वर्मा, दीपिका वर्मा, सतीश कुमार, सुमित कुमार, विनोद कुमार धोबी, अखिलेश कुमार, जितेंद्र कुमार, गुरुप्रसाद, मुरलीधर, समर, अवधेश कुमार, सुनील कुमार, पंकज वर्मा, संजय सिंह, श्रीश चंद, सर्वेश कुमार, चंद्रावती आदि लोग उपस्थित रहे। रायबरेली से अंगद राही की रिपोर्ट। सर, आज कौन सी बैठक की उद्देश्य है? अरे नमस्कार अंकद भाई, आज यहाँ पर शिवगढ़ के ब्लॉक सभागार में अटेवा की एक बैठक हुई जो मुख्य रूप से जो हमारे पंचायत राज विभाग के कर्मचारी हैं, हमारे भाई सफाई कर्मी, उनको जागरूक करने के उद्देश्य से आज ब्लॉक में अटेवा की बैठक थी। तो हम लोग जिले से 4-6 लोग आए हुए हैं आपसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि हमारा जो ये वर्ग है इस उत्तर प्रदेश की सरकार में सबसे कम वेतन पाने वाला यही वर्ग है, हमारा पंचायत राज विभाग का। तो ये लोग पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। समाज में साफ सफाई रखना, लोगों को जागरूक करना इनका काम है। इनको हम बताने आए थे नई पेंशन और पुरानी पेंशन के विषय में, इनको जानकारी नहीं है। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि एनपीएस क्या है। आपको हम बता दें कि एनपीएस सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसमें हमारा ही पैसा हमारे वेतन से काट करके एक प्राइवेट कंपनी को दिया जाता है जो शेयर बाजार में लगाती है, जिसके वापसी की कोई गारंटी नहीं है। हम शिक्षक कर्मचारी इसका विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि देश के सैनिकों, पुलिस विभाग, शिक्षक और सभी कर्मचारियों के हित में सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे। इसी में देश का भी भला है और हम शिक्षकों और कर्मचारियों का भला है। तो पहली तारीख को क्या कार्यक्रम है दिल्ली में? दिल्ली में अटेवा की एक रैली है
जिसका उद्देश्य है कि पूरे भारत से जो भी एनपीएस कर्मचारी है उनको वहां पर बुलाया जाए, लोग और एक बड़ी रैली किया जाए और सरकार को ये दिखाया जाए कि पूरे भारत में एनपीएस के खिलाफ इस समय विद्रोह की स्थिति है, विरोध की स्थिति है। और 2024 जो वर्ष है वो चुनाव का वर्ष है, केंद्र सरकार के चुनाव होने वाले हैं 2024 में। तो इसलिए उद्देश्य ये है कि 24 के पहले 1 अक्टूबर 23 को हम दिल्ली में एक बड़ी रैली करेंगे, सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे कर्मचारियों की, ताकि सरकार हम लोगों की बात मान जाए। हम पूरी ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, सरकार के जो भी निर्देश हैं हम उनका पालन करते हैं। हमारी एक छोटी सी मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए।